बीजेपी गवर्नमेंट क्रिमिनल लॉ बिल में लाई है नया बदलाव। अब क्रुएल्टी के अंदर सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी कवर नहीं होगी। यदि बहुओं के साथ मेंटल क्रुएल्टी भी की जाती है, यानी कि उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है जिससे कि उनके दिमाग पर असर पड़ता है और वह सही से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाती है, यह भी कवर होगा। आइए जानते हैं हम मेंटल क्रुएल्टी के सारे प्रावधान और कैसे कर सकते हैं आप कोर्ट में उसके खिलाफ शिकायत। इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने भी इसके लिए जजमेंट दी थी। पहले हम उस पर नज़र फरमाते हैं। पत्नी की अन्य महिलाओं से तुलना करना या तंज कसना क्रूरता। केरल हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए मानसिकता क्रूरता को लेकर टिप्पणी की है। केरल हाई कोर्ट ने पत्नी की अन्य महिलाओं से तुलना करना और इस तरह की टिप्पणी करना कि वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है, ये भी मानसिक क्रूरता है। केरल हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। केरल हाई कोर्ट के पत्नी की प्रताड़ना को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की अन्य महिलाओं से तुलना करना भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। केरल हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि पति की ओर से बार बार ये ताना मारा जाना भी ही मानसिक क्रूरता है कि उसकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर रही है। केरल हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए की। बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने केरल हाईकोर्ट में तलाक के लिए याचिका दाखिल की थी। उस व्यक्ति की शादी 2019 में हुई थी। दोनों के बीच सुलह की कोशिश विफल रही। अगर आपको किसी भी टॉपिक से जुड़ी कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए, वो भी फ्री में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लीगल एडवाइस वाला लिंक है वहाँ पर मेरी वेबसाइट विजिट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और फिर मैं आपसे कनेक्ट करूँगी और आपको आपका सॉल्यूशन दूंगी। थी सुलह की सभी कोशिशें विफल रही, तब मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। महिला की ओर से पति की क्रूरता का जिक्र किया गया था। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस CS सुधा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी की किसी दूसरी महिला से तुलना करना मानसिक क्रूरता है। पत्नी से इसे सहन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। महिला ने केरल हाईकोर्ट में यह कहा कि उसका पति लगातार यह कहकर प्रताड़ित कर रहा था कि वह क्यूट नहीं है, वह उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, इससे उसे निराशा होती थी। कोर्ट ने इस मामले में मध्यस्थता भी कराई और मध्यस्थ भेजकर दोनों पति पत्नी को साथ लाने की कोशिश भी की। आइए जानते हैं क्या क्या आता है मानसिक उत्पीड़न में। मानसिक उत्पीड़न या भावात्मक दुर्व्यवहार किसी भी प्रकार का गैर शारीरिक रवैया या व्यवहार जो अपमान, भय या अपमान के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को डराता है, नियंत्रित करता है, अधीन करता है, दंडित करता है, नीचा दिखाता है, अलग करता है। मानसिक उत्पीड़न के कुछ सामान्य उदाहरण: किसी व्यक्ति द्वारा बार बार किया जाने वाला लगातार दुर्व्यवहार, जीवन साथी द्वारा धोखा देना या दहेज के लिए मानसिक प्रताड़ना देना, किसी ऐसी चीज से किसी भी प्रकार का परहेज जिसे करना कोई व्यक्ति पसंद करता है। कई बार मानसिक उत्पीड़न बुरे शब्दों या भावात्मक दबाव के कारण होता है। हालांकि कुछ गंभीर मामलों में ये शारीरिक भी हो सकता है। सौभाग्य से भारतीय दंड संहिता ने किसी भी प्रकार से मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ अब वह कानून ले आए हैं। यह भारत सरकार आजकल सुसाइड रेट को बढ़ते हुए देखकर लाई है, क्योंकि सुसाइड रेट मैरिड वुमेन में इतना बढ़ गया है तो भारतीय कानून को मेंटल क्रूरल्टी को भी कवर करना पड़ा, क्योंकि अक्सर महिलाएं अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं और वह उस घुटन के साथ एक पल में अपनी फिर जान दे देती है। IPC की धारा 498A, यह धारा किसी विवाहित महिला को उसके पति या ससुराल वालों द्वारा पहुंचाई गई किसी भी शारीरिक या भावात्मक क्षति को कवर करती है। इस तरह का कोई भी अपराध कानून के तहत दंडनीय है और सजा 3 साल या उससे अधिक की कैद भी हो सकती है और दोषी को भारी जुर्माना देना होगा। इसके अलावा यह अपराध गैर जमानती है।
आईपीसी की धारा 294, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कोई अश्लील हरकत करता है, सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति को परेशान करने और प्रताड़ित करने के लिए अश्लील शब्द बोलता है या बुलवाता है, तो यह कानून के तहत दंडनीय है। अपराधी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 304 बी, जब एक विवाहित महिला की शादी के 7 साल के भीतर मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु का कारण उसके पति और ससुराल वालों द्वारा किया गया भावात्मक शोषण है और उत्पीड़न का कारण दहेज न देना है, तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाता है। कारावास की अवधि 7 वर्ष से लेकर जीवन भर तक है। इसमें मेंटल क्रुएल्टी भी कवर है। अक्सर कोर्ट इस सेक्शन को लगाकर यदि किसी भी महिला की 7 साल के अंदर मौत हो जाती है, वो भी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में, यानी कि वो सुसाइड कर लेती है, तो कोर्ट उस पर ये सेक्शन लगा देती है। आईपीसी की धारा 509, यह धारा जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए स्थापित की गई है जो किसी भी शारीरिक या मौखिक आचरण द्वारा जानबूझकर किसी महिला के गुणों को अपमानित करता है। व्यक्ति को 3 साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है। उपयुक्त आईपीसी धाराओं के अलावा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 जैसे विशिष्ट अधिनियम भी है। ये अधिनियम महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ने में मदद करते हैं और वे महिला बिरादरी का समर्थन करते हैं समाज के भीतर एक खुशहाल, शांतिपूर्ण और समान जीवन जीने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें कंप्लेंट कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। घरेलू हिंसा कानून के दायरे में महिलाओं के खिलाफ हर तरह की हिंसा आती है। इसके तहत महिला हर जिले में तैनात सुरक्षा अधिकारी के पास सीधे शिकायत दर्ज कर सकती है। महिलाएं आईपीसी 498A यानी महिला उत्पीड़न कानून के तहत सीधे थाने में भी एफआईआर दर्ज करा सकती है। घरेलू हिंसा से जुड़ी शुरुआती जानकारी DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट में दर्ज होती है, जिसे घरेलू घटना रिपोर्ट भी कहते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक और बाल विकास अधिकारी से भी ऐसे मामलों की शिकायत की जा सकती है। कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी महिलाओं के लिए काम करते हैं। ऐसे संगठनों से घरेलू हिंसा या उत्पीड़न से जुड़े मामलों में मदद ली जा सकती है। महिलाएं खुद या किसी और की मदद से सीधे जिला न्यायालय में शिकायत कर सकती है। हेल्पलाइन नंबर 1090 और 100 पर शिकायत करें। ग्रामीण महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्रों में भी शिकायत कर सकती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से जुड़ी कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए, वो भी फ्री में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लीगल एडवाइस वाला लिंक है, वहां पर मेरी वेबसाइट विजिट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और फिर मैं आपसे कनेक्ट करूंगी और आपको आपका सॉल्यूशन दूंगी। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ। प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो, and please subscribe my channel. Thank you so much.